गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 2 जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट में, वो क्या क्या ऐसे चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं जिसके थ्रू वो अपने अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं, सीड को प्रोड्यूस करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर ले तो फ्लावरिंग प्लांट किस ग्रुप में रखा गया? फ्लावरिंग प्लांट का एक ग्रुप है जिस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स, क्या आपका कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है। क्या कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है जिसमें सभी इंडिविजुअल या ऑल लिविंग ऑर्गन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं? गैमीट्स को। इसको प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स को। फिर इसी गैमीट्स का क्या होता है? इसी गैमीट्स का क्या होता है? फ्यूजन, जिसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। जिसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन का जो रिजल्टिंग होता है, फ्यूजन का जो रिजल्टिंग होता है वो आपका क्या है? जाइगोट। फ्यूजन का जो रिजल्टिंग होता है वो क्या होता है? आपका जाइगोट। जो गैमीट है वो आपका क्या है? हैप्लॉइड, जो बनता किसके थ्रू है? मियोसिस डिवीजन के थ्रू। किसके थ्रू बनता है? मियोसिस डिवीजन के थ्रू। जाइगोट आपका क्या बने? जो जाइगोट बनेगा वो बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। और जो इसका प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा? 2n। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन केस ऑफ प्लांट, किसके केस में बात कर ले हम? प्लांट की केस में बात कर ले हम। इन केस ऑफ प्लांट, तो प्लांट में दो पार्ट मिलते हैं। कितने पार्ट मिलते हैं? दो पार्ट मिलते हैं। जो इसका पहला पार्ट है वो आपका क्या है? वेजिटेटिव पार्ट, और दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका क्या है? सेक्सुअल पार्ट। प्लांट में दो पार्ट मिलेंगे, एक मिलेगा आपका क्या? वेजिटेटिव पार्ट, और दूसरा पार्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपका सेक्सुअल पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आता है प्लांट के अंदर? आपका आता है रूट, स्टेम एंड लीफ। ये तीन पार्ट आते हैं किसके अंदर? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। कौन कौन से पार्ट आएंगे आपके? एक आएगा, पहला आपका आएगा रूट। क्या आएगा? रूट। दूसरा आपका है स्टेम। तीसरा आपका है लीफ। थर्ड वन आपका है लीफ। ये तीन पार्ट है प्लांट के अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं। और जिसका सेक्सुअल पार्ट है वो आपका क्या है? फ्लावर। सेक्सुअल पार्ट क्या है प्लांट का? फ्लावर, जिसके थ्रू क्या करते हैं? प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम फ्लावर की बात कर ले तो फ्लावर बनता कैसे है? फ्लावर आर फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। किसके किसके मॉडिफिकेशन से? सूट के मॉडिफिकेशन से। जो सूट होता है उसकी मॉडिफाइड से क्या होता है? सूट फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्म होता है? जो होता है क्या? ड्यूरिंग फ्लावर, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। जो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है कि इन प्लांट, किसके अंदर? इन प्लांट सेवरल, ढेर सारे सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है? प्लांट के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। कौन कौन से चेंजेस होंगे? दो चेंजेस होगा, एक होगा हार्मोनल और दूसरा आपका क्या होगा? स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा। हार्मोनल में जिसमें प्लांट में 5 टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीन है, जिबरेलिन है। ये दोनों ज़्यादातर क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं किसमें?
फ्लावरिंग। स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या होता है, शूट का मॉडिफिकेशन। इन स्ट्रक्चरल चेंजेस शूट मॉडिफिकेशन आर टेक प्लेस। शूट मॉडिफिकेशन, शूट मॉडिफिकेशन में हम जानते हैं प्लांट के अंदर शूट के अंदर दो चीजें मिलती हैं, एक आपका क्या आता है, स्टेम आता है, और दूसरा आपका क्या आता है, लीफ आता है। तो जो शूट का मॉडिफिकेशन है, जो फ्लावर बनेगा, वो दो चीजों को मॉडिफिकेशन से बनेगा। पहला जो मॉडिफिकेशन होगा क्या होगा, स्टेम, और दूसरा जो मॉडिफिकेशन होगा फ्लावर का क्या होगा, फ्लावर में क्या होगा, लीफ का, जिसके मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, फ्लावर बनता है। अगर हम बात करें जो सूट है, सूट क्या होता है, ऐसे लंबा होता है जिसमें क्या होता है, नोड और इंटर नोड मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नोड एंड इंटर नोड। ये आपका क्या है, नोड, दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर नोड। इंटर नोड ये क्या हो जाते हैं, बिकम हाईली कंडेंस्ड, बिकम हाईली कंडेंस्ड, become highly condensed, become highly condensed, कंडेंस हो जाता है, जिसके कारण क्या बनता है, आपका फ्लावर बनता है। become condensed लिख लो सीधा सीधा, become condensed, क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इंटर नोड क्या हो जाता है, ड्यू टू दिस, जिसके कारण क्या होगा, ड्यू टू है ये, ड्यू टू दिस, जिसके कारण क्या होगा, इंटर नोड शॉर्ट, इंटर नोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और रिजल्टिंग क्या होगा, रिजल्टिंग जिससे क्या होगा, नोड comes close together, नोड्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास चले आएंगे, जिसको हम फिगर के माध्यम से नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ये आपका था क्या, शूट, जिसमें नोड काफी दूर दूर थे। अब इसमें क्या हो जाएगा, जब कंडेंस होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कंडेंस हो जाएगा, जिससे इंटर नोड की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जो नोड दूर दूर थे वो क्या हो जाएंगे, पास में चले आएंगे, जिससे क्या होगा, आपके इसी के जो ये पास में आए, इसी के मॉडिफिकेशन से आपका क्या बनेगा, बाई मॉडिफिकेशन, और इसी के मॉडिफिकेशन से क्या बनेगा, आपका फ्लावर का फॉर्मेशन हो। जो फ्लावर बनेगा वो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, फ्लावर में सबसे नीचे पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा था पेंसिल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम कहते हैं पेडिसेल। क्या कहते हैं इसको, पेडिसेल, जो क्या होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, कैसा आपका, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। और इसके टॉप पर क्या होता है, आपका थोड़ा सा स्वेलिंग पार्ट मिलता है, उस स्वेलिंग पार्ट को हम कहते हैं थैलेमस और रिसेप्टिकल। जो ऊपर थोड़ा सा पेडिसेल के टॉप पर जो मिलेगा आपको स्वेलिंग पार्ट मिलेगा, जिसको हम कहते हैं थैलेमस और रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, फ्लावर की जो दूसरे पार्ट है, जैसे कैलिक्स है, करोला है, एंडोसियम है, गानोसियम है, इनको ये क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको रिसेप्टिकल कहते हैं। यहाँ पर आपके क्या है, नोड्स है, और इन्हीं नोड्स से आपका क्या होगा, लीफ का फॉर्मेशन होगा। ये जो है ये भी स्टेम का पार्ट है, ये भी क्या है, स्टेम का पार्ट है। ये दोनों क्या है, आपके स्टेम ऑफ द फ्लावर। ये क्या है, स्टेम ऑफ द फ्लावर, ये दोनों स्टेम के पार्ट है। और जो नोड है, इसी नोड से क्या निकलेंगे, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ निकलेंगे। पहला लीफ जो पूरा एकदम क्या होता है, डार्क इन कलर होता है, ब्लैक कलर का, थोड़ा सा कह सकते हो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं कैलिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स का जो यूनिट है, कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल। कैलिक्स का जो यूनिट है, उस यूनिट को हम कहते हैं क्या, सेपल। जो कैसा होता है, कलर इसका कैसा होगा, कलर डार्क
ग्रीन इन कलर, डार्क ग्रीन इन कलर। कैसा है कलर इसका? डार्क ग्रीन इन कलर। इसके साथ साथ इसका जो फंक्शन है, इसका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट दी फ्लावर एट बड स्टेज। ये क्या करता है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं कब? बड स्टेज पर। ये पहला जो लीफ है, ये लीफ पार्ट ऑफ दी फ्लावर। दूसरा जो लीफ का पार्ट है उसको हम कहते हैं कोरोला, जो कैसा होता है आपका? ब्राइट इन कलर। दूसरा जो पार्ट है फ्लावर का वो आपका क्या है? कोरोला। क्या है? कोरोला है। इसका जो यूनिट है, इसके यूनिट को हम कहते हैं पेटल्स। क्या कहते हैं? पेटल्स। जो कैसा होता है आपका? ब्राइट कलर्ड। और जो कलर्ड होंगे वो कैसे होंगे? ब्राइट कलर्ड होंगे तो कैसे होंगे? डिफरेंट, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर के आपको दिखाई देंगे। किसी फ्लावर में कैसे होंगे? येलो होंगे, किसी में रेड होंगे, किसी में ऑरेंज होगा, किसी में पिंक होगा, अलग अलग कलर के आपको दिखाई देंगे। इनका काम क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, किसके लिए? पॉलिनेशन के। इसमें जो दोनों पार्ट है, कौन सा? कैलिक्स एंड कैरोला। अगले स्लाइड पर लिखते हैं जो कैलिक्स एंड कैरोला है, कैलिक्स एंड कैरोला, ये दोनों डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों क्या होते हैं? डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट ये क्या कहते हैं? बट हेल्प इन, ये हेल्प करते हैं किसमें? बट हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें हेल्प करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। देयरफॉर, इसीलिए इनको हम कहते हैं देयरफॉर कॉल्ड एज एक्सेसरी ऑर्गन। इसीलिए इनको हम एक्सेसरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है फ्लावर का, जो दूसरा है अंदर, नेक्स्ट जो पार्ट होगा फ्लावर का वो आपका क्या होगा? इसमें आपका स्टेमन। दूसरा पार्ट जो क्या आपका? स्टेमन, जो दो चीजों से अटैच हो सकता है। इट आइदर अटैच विद द थैलेमस और अटैच विद द पेटल्स। जिसके बेसिस पर ये पेटल से अटैच होता है तो उसको कहते हैं ईपीपेटलस, जिसके बारे में आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। जो चैप्टर है क्या आपका? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें आप पढ़े होंगे कि स्टेमन कैन बी अटैच्ड विद द थैलेमस और पेटल्स, उसके बेसिस पर अलग अलग नाम दिया जाता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट को हम फ्लावर को क्या कहते हैं? स्टेमन पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टेमन। और इसकी ग्रुप के लिए एक दूसरा टर्म दिया जाता है, उस ग्रुप को हम कहते हैं एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम का कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टेमन, और स्टेमन क्या आपका? यूनिट है। ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किसको? रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। दूसरा पार्ट है तो लीफ का मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, वो आपका क्या? स्टेमन, जो उसको हम क्या, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट जो इसमें मॉडिफिकेशन पार्ट है लीफ का, वो आपका क्या है? कार्पेल और पिस्टिल। इसको हम क्या कहते हैं? कार्पेल और पिस्टिल कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है किसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये जो पार्ट है
इस पार्ट को हम कहते हैं कार्पेल और पिस्टिल। क्या कहेंगे इसको? कार्पेल और पिस्टिल कहेंगे। इसके ग्रुप को, जो ग्रुप होगा उस ग्रुप को हम कहते हैं गाइनोईशियम। जो गानी वर्ड से लिया गया, गानी किसके लिए वर्ड लिया जाता है? फीमेल के लिए, इसलिए इसको गाइनोईशियम कहते हैं। और इस ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किसको? रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें जो आपका कैलिक्स, कैरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ये किसके पार्ट है? लीफ के मॉडिफिकेशन पार्ट है। इसीलिए फ्लावर को कहा जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ द शूट। अब इधर अगर बात कर ले हम, कैलिक्स एंड कैरोला ये हो गया। दूसरा आपका जो पार्ट है वो क्या आपका? एंड्रोईशियम और गाइनोईशियम। एंड्रोईशियम और गाइनोईशियम ये क्या होते हैं? बोथ डायरेक्टली involved in the sexual reproduction। किसमें इन्वॉल्व होते हैं? डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम फ्लावर की बात कर ले तो फ्लावर में ये दोनों, ये चारों जो पार्ट है, ये किसके मॉडिफिकेशन पार्ट है? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। किसके मॉडिफिकेशन है ये? लीफ के मॉडिफिकेशन से चार पार्ट बने फ्लावर में। कौन कौन सा बना? कैलिक, कैरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। वही स्टेम के मॉडिफिकेशन से क्या बना? आपका पेडिसल बना और थैलेमस बना। इतने स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। अब जो इस चैप्टर में पढ़ना है, दूसरा पार्ट जो पढ़ना है, इसमें आपको 3 इवेंट पढ़ने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में है वो कंप्लीट होता है 3 इवेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स complete into 3 स्टेप। कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? 3 स्टेप में, जिसमें पहला स्टेप आपका क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा जो होगा वो आपका क्या है? फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंड थर्ड वन जो आपको पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे क्या? स्टेमेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेमेन के बारे में, जिसमें स्टेमेन में पढ़ेंगे। स्टेमेन में 2 पार्ट होता है। एक होता है क्या आपका? एंथर, और दूसरा पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे क्या? फिलामेंट। फिर इसमें हम पढ़ेंगे क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर इसमें हम पढ़ेंगे क्या? पॉलन ग्रेन के बारे में। एंड लास्ट टॉपिक जो इसमें पढ़ेंगे, मेल के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसके बारे में पढ़ेंगे, मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के अंदर और क्या पढ़ना है आपको? कार्पेल और पिस्टिल के बारे में पढ़ना है। कार्पेल और पिस्टिल
इनमें 3 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसके साथ साथ इसमें आपको क्या पढ़ना है, मेगा स्पोरेंजिया, ओव्यूल, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इतनी चीजें पढ़नी किसके अंदर, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। जबकि फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे इसमें, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, मतलब एम्ब्रियो जेनेसिस पढ़ेंगे। एम्ब्रियो से फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे। इतनी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीजें होंगी और कैसे होगा। तो फिर से देख लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जो होता है कंप्लीट होगा 3 स्टेप में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आएगा, आपका स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें 2 पार्ट आएगा, एंथर आएगा, फिलामेंट आएगा। जिसमें और क्या पढ़ेंगे हम, माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, कार्पेल एपिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 3 चीज पढ़ना होगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के बारे में। ठीक, फिर इसमें क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ेंगे, ओव्यूल पढ़ेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।